आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई दरोगा के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के प्रीवियस सेट को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपी एसआई दरोगा एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 7 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रीवियस सेट को याद कर लिया है और आपको और इससे भी ज़्यादा प्रीवियस सेट चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे 85 प्रीवियस ईयर सेट पड़े हैं। तो आइए हम लोग यूपी एसआई दरोगा के जीके जीएस के पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में खाली स्थान के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर रहेगा पहले घंटे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृष्टि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? राज्य को प्रयास करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा विकल्प दिया है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी। इन तीनों विकल्प को हम लोग पढ़ेंगे और जो विकल्प सही होगा उसके हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही होगा। ए और बी इसमें जो दिया है वो सही है, सी वाला हम लोग का क्या है? गलत है। तो हम लोग का ए वाला सही है, तो इसके हिसाब से हम लोग का ए और बी क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लगभग हर खाली स्थान वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजातियों का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और खाली स्थान वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4th, 10 से 10। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का 4th विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों को वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प, चुनाव याचिका। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अदृश्य मुद्रा के बारे में सच है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा, कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प, राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, 5 पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सल्फ्यूराइड। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूराइड हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, गैस्ट्रैक्निमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का 4th विकल्प हो जाएगा, निचली टांग में। कहाँ? निचली टांग में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का 4th विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, 30 नवंबर 2017 को भारत के मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, प्रदीप कुमार सिन्हा। कौन थे? प्रदीप कुमार सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, जयप्रकाश नारायण। किसने निभाई है? जयप्रकाश नारायण जी ने निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को खाली स्थान तक बढ़ा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग ऐसे तो कमेंट करते नहीं हैं। कम से कम क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर देके आप लोग कमेंट में मैसेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीर ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, देवबंद आंदोलन। कौन आंदोलन था वो? देवबंद आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, वर्ष खाली स्थान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4th, 1950 में। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, राष्ट्रपति हर कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4th, 5।
कितने सालों में? 5 सालों में। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं विश्व में अभिज्ञान जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या खाली स्थान के बीच है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4th, 31 से 40। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर राज्य परिषद ISC की 12वीं स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, राजनाथ सिंह ने। किसने की थी? राजनाथ सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष खाली स्थान में कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जिम्मेदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, 1991। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं अब इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? आप लोग बताइए, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 19 का तीसरा विकल्प हो जाएगा। आगे 2 मोड़ हैं, पहला बाईं तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का तीसरा विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं एक स्थानांतरण खेती वेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था? उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का पहला विकल्प हो जाएगा लाल बिहारी मुकदमा 1975 से 1994। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं खाली स्थान एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रियास्कल बिन की छानबीन की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ड्रिप ड्राइविंग। क्या हो जाएगा? ड्रिप ड्राइविंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देख लेते हैं भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4th, 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं जिन महिलाओं की आय 6 लाख रुपए से वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके लिए आयकर की दर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 20%। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं भारतीय अपराध जांच विभाग CID का जनक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा विकल्प हो जाएगा राय बहादुर पंडित शंभुनाथ। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, भूमि बंधक। क्या जाएगा? तीसरा आंसर सही जाएगा, भूमि बंधक। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं खाली स्थान का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प, सामाजिक वानिकी। क्वेश्चन नंबर 28 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प हमारा सही जाएगा, दूसरा विकल्प। इसमें विकल्प ए दिया है, विकल्प बी दिया है, तो आप लोग विकल्प ए को पहले पढ़िए, विकल्प बी को पढ़िए, फिर जो विकल्प सही लगेगा उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए विकल्प होगा भारत में निगमित कंपनी, बी है गैर सरकारी संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों क्या हैं? सही हैं। विदेशी जो लिखा है ये भी सही है, गैर सरकारी संगठन जो लिखा है ये भी सही है, भारत में निगमित कंपनी जो लिखा है ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का मतलब बी विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं सन 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तता निकाय के रूप में खाली स्थान की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य ऐसी गतिविधियों का कार्यभार
बना जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के बिल्कुल विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर क्या जाएगा? तीसरा, राष्ट्रीय महिला कोष। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं अब, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 409 किस विषय से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट, आपराधिक न्याय भंग। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? आप लोग बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? लिनिथगो। कौन था? लिनिथगो थे। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, विश्वीय वसंत ज्वार प्रत्येक वर्ष कितनी अवधि के बाद घटित होता है? क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्वीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के लिए घटित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा 6 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्ट के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति, ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, रक्षा मंत्रालय। कौन पास करता है? रक्षा मंत्रालय उसको पास करता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके? क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही विकल्प क्या आ जाएगा? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, परियोजना अनुवीक्षण बल PMG। क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति का नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प ए है, विकल्प बी है। आप लोग विकल्प ए को पढ़िए। न्यायालय मामले के लिए एक सीमित अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन और कर और रिपोर्ट जमा करे। बी दिया गया है, सीमित अथवा आयुक्त को अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का दिया गया है, रीड ओनली मेमोरी ब्रैकेट में ROM में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह निम्न में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन उत्तर कोरिया आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS और परमाणु उपकरणों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, वाशिंगटन में। कहाँ किया गया था? वाशिंगटन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, फरवरी 2016 में संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास लामित्य के लिए भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा सेशेल्स। कौन देश था? सेशेल्स देश था। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग सही आंसर बताइए। आपके सामने विकल्प ए है, विकल्प बी दिया है। इसमें से जो विकल्प सही है उसको आप लोग ट्रिक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का ए और बी विकल्प दोनों क्या हैं? सही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का दूसरा विकल्प सही जाएगा। अगर आपको मेरे तरह बताया किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं आपके सामने आंसर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से आके मैच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।